हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2 दोनों लाइट से रिलेटेड ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन दोस्तों, और प्रकाश का अपवर्तन भी दूसरा चैप्टर है। तो हम पहले प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिकी क्या होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। दोस्तों, जैसे में अपना हो सकता है यहाँ पे मौसम का बदलना। क्या हो सकता है दोस्तों? मौसम का बदलना, बादलों का बनना, ये सभी क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये सभी भौतिक विज्ञान का कहलाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सभी प्रश्न आते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? किसी भी वस्तु के देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास आँख नहीं है, ठीक है दोस्तों, और प्रकाश है, तो क्या हम लोग प्रकाश को देख पाएंगे? जी नहीं दोस्तों। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आँख नहीं होता तो प्रकाश को हम लोग महसूस कर पाते, देख पाते दोस्तों? प्रकाश को देखने के लिए हमारे आँख का ज़रूरी होता है, या फिर प्रकाश का, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना ज़रूरी होता है या फिर आँख का होना ज़रूरी होता है? दोस्तों, दोनों चीज़ का ज़रूरी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रकाश होता और आँख नहीं होता तो फिर भी हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते, और आँख होती, प्रकाश नहीं होती, तो हम भी किसी वस्तु को नहीं देख पाते। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में। दोस्तों, प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु भी होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पहला नोट पॉइंट में है मेरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। किस में गमन करती है दोस्तों? निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है ना दोस्तों? चौथा नंबर पॉइंट है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में दोस्तों? सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि प्रकाश टेढ़ा उड़ा होकर के तब जाता है, नहीं दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पांचवा नंबर पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, निर्वात में निर्वात कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वात में ठोस, द्रव्य, गैस तीनों चीज होती है। कौन कौन चीज होती है दोस्तों? ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है ना दोस्तों? और निर्वात में दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि निर्वात में प्रकाश ज्यादा तीव्र गति से चलता है या फिर कम तीव्र गति से चलता है? दोस्तों, हवा की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है दोस्तों। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों प्रकाश का स्रोत। क्या है दोस्तों? प्रकाश का स्रोत। आखिर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? दोस्तों, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है। क्या दोस्तों? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या फिर उत्सर्जित होती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? बात समझ में आई? जी हाँ दोस्तों, समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जैसे में जलता हुआ बल्ब। दोस्तों, किसी भी चीज का स्रोत, स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ से कि कोई भी चीज का स्रोत है, जैसे में मान लीजिए कि आपके पिताजी काम कर रहे होंगे, तो वहां से उनका क्या आता है? पैसा आता है। तो उनका कमाने का स्रोत क्या हुआ? बिजनेस हुआ।
तो इसी तरीके से मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है ना दोस्तों, और सूरज से क्या निकलती है, तो सूरज से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। तो प्रकाश का स्रोत क्या होगा, तो सूर्य होगा। तो दोस्तों जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत हुआ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों आगे क्या है, आगे है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। जी ये दोस्तों, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, एग्जाम में आप सभी से पूछा जाता है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, क्या करता है दोस्तों, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, तो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। दोस्तों खुद से कोई भी चीज़ अपने से प्रकाश कैसे स्वयं उत्सर्जित कर सकता है, हाँ दोस्तों कर सकता है, क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, तारा होता है ना दोस्तों, उसके पास खुद खुद का प्रकाश होता है। वो जुगनू होता है दोस्तों, जो हम लोग पहले बचपन में खेला करते थे रात के टाइम में, उस कीड़ा में भी क्या होता था दोस्तों, तो लाइट बढ़ती थी, उससे हम लोग खेलते थे, उसके पास भी खुद का प्रकाश है दोस्तों। और हाँ, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है फंसा करके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या करते थे, तो अदीप्त कहते थे, सॉरी आत्मदीप्त कहते थे। और जिस जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो अदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में चंद्रमा, जिसके बारे में अभी अभी हम बोले थे, और टेबल, कुर्सी आदि। दोस्तों ये सभी क्या कहलाएगा, तो अदीप्त पदार्थ कहलाएगा। क्यों दोस्तों, दोस्तों आप लोगों ध्यान दिए होंगे कि ये हमारे बगल में जो रखा हुआ बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सभी चीज़ आखिर दिखता कैसे हैं। तो हमने अभी अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया था कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना ज़रूरी है या फिर आँख का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है, अन्यथा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों अगर चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है तो फिर आखिर जलता कैसे है, ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से ये जलता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न क्या है, किरण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, किरण किसे कहते हैं, मस्ट बी यही क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों किरण आखिर किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है ना दोस्तों उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे कि चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ऐसा थोड़ी ना है कि किरण है वो टेढ़ा ऐसे होकर चलेगा, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं चलता बल्कि ऐसे चलता है, सीधा चलता है दोस्तों। प्रकाश जिस पथ पे चलता है ना उसकी दिशा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, किरण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किरण पुंज आखिर किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों, किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों किरण पुंज मुख्य मुख्य तरह से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। आखिर कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दोस्तों इन सभी के बारे में हम लोग अभी अभी जानेंगे। दोस्तों आखिर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समांतर किरण पुंज आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो जाती है या फिर हो समांतर हो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्या दोस्तों, वैसे किरण जो समान रूप से चलती हो, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया दोस्तों, कोई किरण आ रहा है और एक रेखा से समान रूप से जा रहा है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, तो समांतर किरण पुंज हुआ। क्या हुआ दोस्तों, समांतर किरण पुंज हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं। क्या दोस्तों, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के क्या होता है दोस्तों, जमा होता है,
उसे ही क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि चित्र में आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि एक किरण है जो एक ही बिंदु पर आकर के क्या होता है दोस्तों, जमा हो रहा है। एक किरण क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी किरण आकर के जमा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, किधर से आकर के जमा हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं कहीं से भी किरण आकर के एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अभिसरित हो रहा है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में कि एक बिंदु पर से कोई किरण है वह फैलती हुई प्रतीत हो रही है। देख रहे होंगे कि इतना का डिस्टेंस बना रहा है, फिर इतना का डिस्टेंस बना रहा है, यानी एक दूसरे से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकलता है। दोस्तों कोई भी मान लीजिए कोई स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरण निकल रहा है, मान लीजिए सूरज है और प्रकाश की किरण निकलती है और डायरेक्टली नेत्र तक आकर पहुँचता है। कहाँ तक दोस्तों, नेत्र तक आकर पहुँचती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे में हवा, कांच, पानी इत्यादि ये सब क्या कहलाएगा, तो प्रकाशीय माध्यम ही कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम और एक विसमांगी माध्यम। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं समांगी माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक प्रकार की ऐसा माध्यम होती है जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे में जल और कांच हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, हो सकता है नहीं होगा ही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मेरा है, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं या फिर विसमांगी माध्यम क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यह एक प्रकार की ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में विभिन्न प्रकार के, जैसे में देख सकते हैं गर्म से ठंडा होता है, हवा का मिश्रण, जैसे गर्म में से ठंडा में आया तो वह क्या कहलाएगा, विसमांगी कहलाएगा। हवा का मिश्रण क्या कहलाएगा, तो विसमांगी कहलाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। दोस्तों अगला सवाल है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है या फिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ। चलिए दोस्तों देखते हैं पारदर्शी पदार्थ आखिर होता है क्या। दोस्तों पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं देखते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दोस्तों पूर्णतः पार करने का मतलब क्या हुआ, दोस्तों कोई भी चीज़ मान लीजिए जैसे में कांच हो गया दोस्तों और पानी हो गया, उसमें अगर प्रकाश की किरण जाती है तो प्रकाश की किरण क्या आर पार हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, आर पार हो जाती है ना दोस्तों। इससे क्या होता है कि आर पार हो जाती है तो आर पार की वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इसलिए यह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो कांच, पानी सब क्या कहलाता है, हवा भी पारदर्शी पदार्थ ही कहलाता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, क्या अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं या फिर अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। दोस्तों ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब वह हुआ, जैसे में मान लीजिए कोई पत्थर है उस पे हम प्रकाश की किरण गुजारना चाहें तो वह नहीं गुजर पाएगा, या फिर ईंट है, ईंट पे हम
प्रकाश की किरण को गुजारना चाहें तो नहीं गुजर पाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा दोस्तों, ईंट और पत्थर क्या कहलाएगा, तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों आखिर पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है तेल में लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक कागज लीजिएगा, उसमें आप लोग तेल लगा दीजिएगा दोस्तों, और उनसे अगर चाहिए कि प्रकाश की किरण पार हो जाए तो दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतः यानी संपूर्ण पूरा रूप से दोस्तों पार नहीं कर पाएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण जाएगा। चाहे आप कांच भी ले लें ना दोस्तों और कांच को घस दे और उनसे प्रकाश की किरण पार करने का सोचिएगा तो थोड़ा थोड़ा होगा, पूर्णतः पार नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, छाया किसे कहते हैं। मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछ देता है। दोस्तों छाया आखिर होता है क्या, या फिर छाया किसे कहते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है ना दोस्तों। तो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, कौन सा वस्तु दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाए, तो रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे क्या बन जाता है दोस्तों, एक अंधेरा क्षेत्र छाया बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, छाया कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों अब आगे हम लोग अपना मेन चैप्टर पे। ठीक है ना दोस्तों, आखिर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, मान लीजिए दोस्तों यह कोई सतह है, ठीक है ना, और इससे टकराकर अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है, या फिर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ये क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो प्रकाश की किरण किसी सतह पे आया, तो जो किरण आया उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण वापस लौट गया दोस्तों, वापस लौट गया, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अपना सवाल है आगे का, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो सर आप लोगों को बता दें कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित परावर्तन और एक होते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि नियमित परावर्तन आखिर किसे कहते हैं, या फिर नियमित परावर्तन आखिर होता है क्या। दोस्तों नियमित परावर्तन आखिर किसे कहते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। वैसा परावर्तन क्या है दोस्तों, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चिमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, नियमित रूप से होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चित्र में दिया होगा दोस्तों, यह कोई परावर्तक सतह है, ठीक है ना दोस्तों, और इस पर कोई प्रकाश की किरण आया और टकरा कर गया, फिर प्रकाश की किरण कोई आया टकरा कर गया, फिर आया टकरा कर गया। यानी क्या हो रहा है, यानी नियमित रूप से होता है ना दोस्तों। चिकनी सतह पे आया और टकरा कर के वापस लौट गया, यानी नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है, वह क्या कहलाता है, तो नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर अनियमित परावर्तन क्या होता है। दोस्तों अनियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, रुखरी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई परावर्तक सतह है, ठीक है ना दोस्तों, और रुखरी है। रुखरी कहने का मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ है दोस्तों, और अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह टेढ़ा होकर जाएगा ना दोस्तों। कैसे जाएगा, टेढ़ा होकर जाएगा, इसीलिए यह अनियमित परावर्तन कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है, परावर्तक सतह आखिर किसे कहते हैं, या फिर परावर्तक सतह होता है क्या।
दोस्तों जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपनी ही दिशा में या फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो परावर्तक सतह कहते हैं। दोस्तों हमने अभी अभी पहले बताया था कि ये कोई परावर्तक सतह है और इधर से प्रकाश की किरण कोई आएगा और पुनः अपनी ही दिशा में वापस लौट जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और यह हमारा परावर्तक सतह हो गया। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, आखिर आपतित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपतित किरण कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई परावर्तक सतह है और ये जो किरण आया उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे में ये कोई किरण ये कोई परावर्तक सतह है और यहाँ पे प्रकाश की किरण आया और वापस अपनी ही दिशा में लौट गया, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला सवाल है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये कोई परावर्तक सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि वापस लौट रहा है। और यहाँ पर जो बिंदु बना ना दोस्तों, उसको ही क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। ये सभी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, अभिलंब किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं दोस्तों, ये कोई परावर्तक सतह है दोस्तों, ये कोई परावर्तक सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है फिर वापस अपने ही दिशा में लौट जा रही है। और दोस्तों यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब है उसको ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना, आपतन कोण किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, यह कोई परावर्तक सतह है और ये आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है और बीच में डाला गया लंब को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। और इधर जो कोण बनता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज मस्ट बी वेरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी ध्यान में रखिएगा कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। मान लीजिए कि आपतन कोण का 90 डिग्री मान है, ठीक है ना दोस्तों, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है ना दोस्तों, बोल सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों आखिर परावर्तन कोण होता है किस क्या, वो हम अभी जानेंगे। दोस्तों परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए दोस्तों, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। और जो आई लिखा हुआ है वह होता है क्या दोस्तों, तो आपतित किरण होता है। और आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यह जो किरण है ना दोस्तों, यह जो कोण बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए यहाँ पे आर से लिखा गया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कोण आई बराबर आपतन कोण और कोण आर बराबर क्या होगा दोस्तों, तो परावर्तन कोण होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।